नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एफआई की तरफ से जो कंटिन्यूस सेलिंग मार्केट में होती जा रही है और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है तो कितनी और तेज़ गिरावट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन डाउन साइड मोमेंटम के लिए यहाँ पर जो लो बन चुका है इस लो के नीचे आना जरूरी है। हम लोगों को एफआई की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज भी उनकी तरफ से सेलिंग का ही फिगर आया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को ग्लोबल मार्केट में जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में, उसका अपना इंडियन मार्केट के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट होने को नहीं जा रहा है। अभी हमारे लिए मेन ट्रिगर कहाँ से काम कर सकता है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो रिजल्ट का सीजन चल रहा है, कल के दिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे अगर वो निगेटिव आ जाते हैं तो हम लोगों को इस सेलिंग के लिए अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था वहाँ से हम लोगों को पिछले कुछ दिनों से निगेटिव खबर नहीं आती जा रही है, तो उसकी वजह से भी सेलिंग यहाँ पर थोड़ी रुक सी गई है। तो अगर हम लोगों को यहाँ से निगेटिव खबरें आ जाती है तो सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है। अगर यहाँ से कुछ निगेटिव खबरें नहीं आती तो फिर मार्केट जो है इस वाले जोन में एक रेंज बाउंड सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस रेंज बाउंड सिनेरियो में भी डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसके पीछे का रीज़न है क्रूड ऑयल के जो भाव गिरते जा रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि स्लो डाउन का खतरा ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मंडरा रहा है। और हम लोगों को गोल्ड के रेट में जो इंटरेस्ट मतलब इंक्रीज दिखाई दे रहा है वो हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर लोगों की तरफ से एसेट शिफ्टिंग जो है वो एसेट शिफ्टिंग ऑलरेडी हो रहा है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अपसाइड के मोमेंटम का स्कोप है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते। अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है ग्लोबल फैक्टर में तो ये न्यूज़ हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है और जो हमारा रेंज बाउंड का जोन ये वाला था उसको एक्सटेंड करके मार्केट एक बड़ा रेंज बाउंड का जोन भी बना सकता है। तो ये होगा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उसके ऊपर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट में। कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, ये सपोर्ट आने वाले समय में एज ए रजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ऊपर की साइड में 25,000 से लेकर 24,900 का भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली उसी पॉइंट से ओपनिंग के बाद गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 300 पॉइंट मार्केट सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में यहाँ पर गिर चुका था। ओपनिंग हमारे लिए पॉजिटिव बन चुकी थी। इस पॉजिटिव ओपनिंग में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो रहेंगे वो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप हुए रहेंगे। मार्केट में रिटेल ट्रेडर ट्रैप होने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज के दिन बना हुआ था। क्लियर कट हम लोगों का ये शॉर्ट कवरिंग का जो नज़रिया था वो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता तो शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन उसमें भी मल्टीपल हर्डल थे और इस मल्टीपल हर्डल का ब्रेक करने के बाद ही मार्केट ऊपर सस्टेन हो जाता। तो ये जो डाउन साइड का सिनेरियो अभी बन चुका है इसको किस तरीके से प्ले करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। कल के दिन आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आएगी, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कल के दिन जो है वो बहुत सारे कंपनियों के रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा मार्केट ये डाइसी सिनेरियो इंडिकेट करता है। तो ये लोकल क्लू हो गया। ग्लोबल क्यूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल के दिन रशिया में ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंट परिषद चालू होने वाली है वहाँ से अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है तो ही है रहेगा। अगर अदरवाइज़ कोई भी बड़ा ग्लोबल क्लूज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है वो एफआई की तरफ से सेलिंग रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस डाउन साइड के मोमेंटम के बाद ये जो रेंज बाउंड सिनेरियो बन चुका है, अगर इस रेंज बाउंड सिनेरियो में मार्केट 24,720 के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। और इस डाउन साइड के मोमेंटम का नीचे के साइड का जो टारगेट है ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। अभी ये टारगेट लेवल के ऊपर आकर मार्केट हल्का सा रुक सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट को अगर अपसाइड मोमेंटम दिखाना है तो जो लोगों ने यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आके अपने क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। ये क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं ये हमें समझ में आ जाएगा ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। पर्टिकुलरली हम लोगों को पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना है 24,500 से लेकर 24,600 का। अगर मार्केट में गिरावट होती है और गिरावट के टाइम यहाँ पर हम लोगों को क्वांटिटी ऐड होते हुए दिखाई दे रही है तो समझ लेना कि ये लेवल के करीब आकर मार्केट सपोर्ट लेने की सबसे बड़ी आशंका है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो हल्का सा गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो गैप अप ओपनिंग के बाद हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है वो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा 24,830 के लेवल के करीब। यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ से मार्केट रिवर्सल का मोमेंटम हम लोगों को दिखा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी वाले लेवल हो गए
गया। और फिलहाल के लिए ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर जो रेंज बाउंड सिनेरियो है, तो रेंज बाउंड सिनेरियो में इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। जब भी मार्केट में श्योर शॉट वन साइडेड ट्रेंड रहता है, जहाँ पर मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जाता है, तो उस केस में अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, तो उस ब्रेक होने वाले ट्रेंड लाइन में फिर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपसाइड के बारे में फिलहाल मत सोचिए। स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम जब तक एफआईआई का सेलिंग का नज़रिया चेंज नहीं हो जाता है, वो बाइंग जोन में नहीं आ जाते या फिर अपना सेलिंग एटलीस्ट रोक नहीं देते, तब तक हम लोगों को अपसाइड मोमेंटम के बारे में प्रोबेबिलिटी बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है, बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले थोड़ा डेली चार्ट का एनालिसिस करके देख लेते हैं, डेली चार्ट में हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अभी जो आपने डेली चार्ट लगाया हुआ है, कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, क्योंकि इंट्राडे में एक तेज़ गिरावट यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अगर आप आज के दिन का 15 मिनट का कैंडल देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट ने यहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनाया। हाई वेव कैंडल के बाद मार्केट में कंटिन्यूस गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी है, और सीरीज ऑफ लोअर हाइज हमें इंडिकेट कर रहा है कि सेंटीमेंट यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव हो चुका है। तो हम लोगों को कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे, ये समझने से पहले थोड़ा डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। डेली चार्ट में हम लोगों को क्या देखना है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आरबीआई की तरफ से हम लोगों को जो गाइडलाइन मिला हुआ था, उसमें एनबीएफसी कंपनीज में प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये क्लियर कट इंडिकेशन था, और उनको बिजनेस करने में दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ पर भी एक निगेटिव सेंटीमेंट बन चुका था। सेकंड, जो रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, वहाँ पर कल के दिन बजाज की तरफ से, बजाज फिनसर्व की तरफ से जो रिजल्ट आएगा, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तरह काम करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक जो फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो उस ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को तगड़ा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो नीचे की साइड में मार्केट 50,200 से लेकर 400 के जोन में लेके आ सकता है। तब तक हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो जोन बन चुका है, ये थोड़ा सा डाइसी वाला सिनेरियो बन चुका है, ये हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये 51,870 का जो लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। और नीचे की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लेवल देखने को मिल रहा है, वो 51,533 के करीब है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, और ओपन इंटरेस्ट की डेटा में हम लोगों को पुट की साइड में यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल के दिन कुछ नेगेटिव खबरें नहीं आती है, तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और कल का दिन आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। ये आपको थोड़ा कंसिडर करके ही काम करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।